नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। पिछले भाग में हमने श्लोक का मूल अर्थ और भावार्थ विस्तार से जाना। अब इस द्वितीय भाग में हम श्लोक के भीतर छुपे हुए गहन संदेशों का विस्तृत विवेचन करेंगे। स्वामी समर्थ के शब्द केवल सतही नहीं हैं, बल्कि साधक को अंतर मन तक झकझोरने वाले हैं। हम देखेंगे कि किस प्रकार संग के त्याग और सज्जन संग के आदर से साधक के भीतर साधना के बीज अंकुरित होते हैं। यह भाग आपको न केवल शास्त्रीय दृष्टि से बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी इस उपदेश का मर्म समझने में सहायक होगा। हम आपसे पुनः आग्रह करते हैं कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और वीडियो को लाइक व अपने प्रियजनों के साथ शेयर अवश्य करें। तो आइए अब इस विवेचन की सुंदर यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। मनुष्य का जीवन कारणों से दुखमय बनता है और जिन कारणों से दुखमय बनता है उनमें सबसे बड़ा कारण उसकी संगति है। प्रारंभ से ही मनुष्य सामाजिक प्राणी रहा है। उसे अपने आसपास अन्य लोगों के साथ रहना अनिवार्य प्रतीत होता है। वह दूसरों से प्रभावित होता है, उनका अनुसरण करता है और धीरे धीरे उनके गुण दोष अपने भीतर संचित कर लेता है। यही कारण है कि समर्थ रामदास स्वामी अत्यंत गंभीरता से मन को निर्देश देते हैं कि हे मन, तू सभी प्रकार की संपत्ति का संगति का त्याग कर। संगति केवल बाह्य शरीरों का समीप नहीं है, यह हृदयों का मेल भी है। जब कोई संगति मन पर प्रभाव डालती है तो संग असली होता है। यदि वह प्रभाव विकृतियों का बोझ बढ़ाता है तो वह घातक है। यदि वह प्रभाव सात्विकता, ज्ञान और भक्ति को बढ़ाता है तो वह कल्याणकारी है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी संगति के प्रभाव का सतत निरीक्षण करे। यह देखे कि किन लोगों के साथ समय बिताने पर मन में चंचलता, वासना, क्रोध, लोभ या अहंकार बढ़ता है और किन लोगों के संग में रहने से मन शांत, श्रद्धायुक्त और सात्विक होता है। इस निरीक्षण से स्वयं ही स्पष्ट हो जाएगा कि कौन संग त्याज्य है और कौन संग वर्णीय है, किसे छोड़ना है और किसे अपनाना है। ये स्वयं ही स्पष्ट हो जाएगा। संगति का यह प्रभाव अत्यंत सूक्ष्म होता है। जैसे सुगंध रहित गैस वातावरण को दूषित करती है, वैसे ही गलत संगति भीतर विष घोलती है और तब भी मनुष्य अनभिज्ञ बना रहता है। जब तक चेतना जागरूक नहीं होती तब तक यह सूक्ष्म विष जीवन को भीतर से खोखला कर देता है। इसलिए रामदास स्वामी चेतावनी स्वरूप कहते हैं कि हे मन, किसी भी संगति को हल्के में न लो। सबसे पहले संपूर्ण संगति से मुक्त हो जाओ ताकि तुम अपने मूल स्वरूप को पहचान सको। यह सत्संग का उपदेश किसी प्रकार का घृणा भाव नहीं है, यह तो सूक्ष्म विवेक का प्रकाश है। जैसे कोई माली निरर्थक झाड़ झंखाड़ को काटता है ताकि पुष्पित पौधे को बढ़ने का अवसर मिले, वैसे ही सत्संग ज्ञान का है। जीवन के अमूल्य समय और ऊर्जा को व्यर्थ लोगों और व्यर्थ विचारों में नहीं गंवाना। जब मनुष्य बुरी संगति से बचता है तभी वह सज्जनों की संगति का वास्तविक मूल्य समझ सकता है। स्वामी जी सज्जनों के प्रति केवल सामान्य आदर नहीं अपितु अति आदरे, अत्याधिक आदर, श्रद्धा और समर्पण के साथ जुड़ने का आग्रह करते हैं। सज्जनों का संग केवल शारीरिक उपस्थिति से नहीं होता, केवल उनके समीप बैठना पर्याप्त नहीं है, अपितु उनके गुणों को अपनाने की गहरी भावना होनी चाहिए।
सज्जन व्यक्ति अपने शुद्ध चित्त, अपने पवित्र वचनों, अपने निर्दोष आचरण के द्वारा हमारे भीतर सत सुप्त गुणों को जागृत करता है। जैसे वसंत ऋतु में वृक्षों में नए अंकुर फूटते हैं, वैसे ही सज्जन संग से भीतर नवीन जीवन का संचार होता है। सज्जनों के जीवन से प्रेरणा लेकर हम अपने दोषों को पहचानने और सुधारने में लग सकते हैं। उनकी मौन उपस्थिति भी हमारे आत्मा को झंकृत करती है। यही कारण है कि सज्जनों की संगति को अत्यंत दुर्लभ और अनमोल कहा गया है। जया चेनी संगे महादुख भंगे, अत्यंत गहन कथन है। यहाँ केवल बाह्य दुखों का नहीं बल्कि आत्मिक दुखों का भंजन अभिप्रेत है। वह दुख जो मनुष्य को जन्म जन्मांतरों तक बांधता है वह है अज्ञान, अहंकार, वासना, मोह, भ्रांति। वह सज्जनों की संगति से सहज ही टूटने लगती है। सज्जन लोग अपने जीवन में इन दुखों को कैसे जीते हैं, कैसे सामना करते हैं, ये देखकर हमारे भीतर भी विवेक उत्पन्न होता है। उनके वचनों में वह शक्ति होती है जो हमारे भीतर के विकारों को झकझोर कर बाहर निकाल देती है। उनके आचरण में वह दर्पण होता है जिसमें हम अपने दोषों को स्पष्ट देख सकते हैं। इसलिए सज्जनों की संगति का साधना का सहज मार्ग कहा गया है। जनी साधने वीण सन्मार्ग लागे, स्वामी जी का यह कथन साधना की सहजता की ओर संकेत करता है। सामान्यतः साधना का विचार आते ही मनुष्य भयभीत हो जाता है। उसे लगता है कि साधना का अर्थ है कठिन व्रत, जटिल नियम और कठोर तपश्चर्या। किंतु सज्जनों के संग में रहकर साधना एक सहज प्रवाह बन जाती है। जैसे नदी का जल अनायास ही समुद्र की ओर बहता है, वैसे ही सज्जनों की संगति हमारे जीवन में अनायास ही परम लक्ष्य की ओर बढ़ती है। उनके साथ रहकर साधना एक कृत्रिम प्रयास नहीं लगती, वह जीवन की सहज धारा बन जाती है। जब सज्जनों की संगति प्राप्त होती है तब साधक का हृदय स्वतः ही शुद्ध होता है। पाप वृत्तियां शमित होती हैं, दब जाती हैं, वासनाएं मंद पड़ जाती हैं और भीतर एक अज्ञात निर्मलता का उदय होता है। और यह सब बिना बाहरी दिखावे के होता है। सज्जनों का संग एक प्रकार की अलौकिक चिकित्सा है जो हमारे अंतःकरण के गहरे पापों को भरने लगती है। यही कारण है कि शास्त्रकारों ने सत्संग को परम औषधि कहा है। वह औषधि जो कष्टदायक नहीं है किंतु अत्यंत प्रभावी है। सज्जनों के विचार, उनकी दृष्टि, उनकी जीवन दृष्टि, उनकी करुणा, उनकी शांति हमारे भीतर गहरे बदलाव लाती है। स्वामी जी यहाँ केवल बाह्य उपदेश नहीं दे रहे हैं, वे मन को एक गहन अंतर यात्रा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। संगति का त्याग और सत्संग का ग्रहण यह केवल एक सामाजिक क्रिया नहीं है बल्कि आंतरिक जागरण का कार्य है। यह भीतर के अंधकार को दूर करने और चैतन्य का दीपक प्रज्वलित करने की प्रक्रिया है। साधना तब कठिन नहीं रहती बल्कि वह जीवन का स्वभाव बन जाती है। सज्जनों का संग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को स्पर्श करता है। विचार, भावना, आचरण, व्यवहार और धीरे धीरे समग्र जीवन को रूपांतरित कर देना। यह उपदेश केवल
सन्यासियों के लिए नहीं है बल्कि प्रत्येक गृहस्थ के लिए भी है। गृहस्थ जीवन में रहकर भी यदि सज्जनों की संगति मिल जाए तो वही गृहस्थ जीवन साधना का पथ बन जाता है। सज्जनों की प्रेरणा से कर्म शुद्ध होते हैं, कर्तृत्व भावना क्षीण होती है और भक्ति का बीज अंकुरित होता है। इस तरह साधना केवल तपस्वियों का विशेषाधिकार नहीं रहती बल्कि प्रत्येक जिज्ञासु का सहज अधिकार बन जाती है। स्वामी जी की वाणी में यहाँ जो सौंदर्य है वह उनकी करुणा का, उनकी अनुभूति का और उनके गहन आत्मदर्शन का परिणाम है। वे जानते हैं कि साधारण मनुष्य में कितनी दुर्बलताएं होती हैं, कितनी बार वह वासनाओं में फंसता है, कितनी बार वह संगति के प्रभाव से बहकता है। इसलिए वे मन को अत्यंत स्नेह पूर्वक समझाते हैं कि वत्स, तू भ्रम में मत पड़, तू सोच समझ कर संगति कर। यदि तुझे सज्जनों का संग मिले तो उसे प्राण प्राण से ग्रहण कर। यहाँ अति आदर का पुनः स्मरण करना आवश्यक है। केवल सज्जनों के पास रहना पर्याप्त नहीं है, उनके प्रति गहरा सम्मान, श्रद्धा और विनय का भाव होना चाहिए। श्रद्धा के बिना संगति निष्फल हो जाती है। जैसे बीज तो बोया जाए लेकिन उसे जल, धूप और पोषण न मिले तो वह बीज ही अंकुरित नहीं होगा। वैसे ही यदि श्रद्धा का अभाव हो तो सज्जनों का संग भी आत्मा में गहरी पैठ नहीं बना सकता। श्रद्धा वह जल है जो सज्जनों के संग के बीज को पुष्पित करता है। इसलिए रामदास स्वामी मन को बार बार निर्देश देते हैं कि जब वह सज्जनों का संग मिले तो उसे अत्यंत आदर पूर्वक ले लो। यह आदर केवल बाहरी बल्कि भीतरी हो। सज्जनों के वचनों को हृदय में अंकित कर लो। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने भीतर सत्य, करुणा, क्षमा और प्रेम के भावों का विकास करो। जब ऐसा होता है तब साधना सरल हो जाती है। तब साधक बिना विशेष प्रयास के सन्मार्ग पर बढ़ता है। तब जीवन साधना बन जाता है और साधना जीवन बन जाती है। तो मित्रों, आज का विवेचन और एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का हृदय से आभार जिन्होंने इस विस्तृत आध्यात्मिक विवेचन को ध्यान पूर्वक सुना और आत्मसात किया। आपके समय, श्रद्धा और प्रेम के लिए हम अत्यंत कृतज्ञ हैं। आशा है कि समर्थ स्वामी के इस दिव्य उपदेश से आपको जीवन में साधना और शांति और सद्मार्ग पर चलने की चेतना प्राप्त होगी। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि इससे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों, परिवारजनों के साथ शेयर करें, ताकि यह पावन संदेश हर हृदय तक पहुंच सके। तो मित्रों, फिर मिलेंगे अगले सुंदर प्रेरणादायक प्रसंग के साथ। तब तक जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।